अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML की क्लास। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये वेबसाइट बनाने के काम आते हैं। ये ऐसे समझे कि वेबसाइट्स के लिए ये बैकबोन है। इसके बगैर वेबसाइट बहुत ही नामुमकिन है। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि HTML के अंदर क्या चीज़ होती है। HTML ऐसे समझ लें कि आप एक कार है या कोई भी ऐसी चीज़ है, वो सिर्फ ढांचा है। इंसान को ही देख लें, उसमें भी हड्डियों का एक ढांचा होता है, ठीक है। वो आप HTML समझ लें। तो HTML के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइल बनाएंगे HTML की। हमने फोल्डर बनाया हुआ, इसके अंदर हम फाइल बनाते हैं टेक्स्ट डॉट। तो उसके एक्सटेंशन जो है वो क्या है, .html या .html, आप कोई भी रख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं HTML क्लास .html। ओके, हो गया। अब इसको हम ओपन करते हैं किसमें, अपने कोड एडिटर में। कोड एडिटर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, VS कोड। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस है, VS है, सबलाइन है, ठीक है, नोटपैड है, सिंपल। जो आपका दिल करे, आपको अच्छा लगे वही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसमें अपनी फाइल ओपन करते हैं। ये आगे हमने जो फाइल बनाई है HTML क्लास .html। तो सबसे पहले इसमें क्या चीज़ होती है, डॉक टाइप HTML। ये HTML5, ठीक है ना। उसमें ये डॉक्यूमेंट की टाइप बताने के लिए ये टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद HTML का टैग है, हेड का टैग है। इसमें हम जो भी काम करेंगे टैग के ज़रिए करेंगे, ठीक है। टैग एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। मोस्टली ऐसे भी होते हैं जिनके क्लोजिंग टैग नहीं होते, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं। इसमें हम देखें, सबसे पहले HTML का टैग है, ये पेरेंट टैग है। उसके अंदर फिर ये चाइल्ड टैग हेड है। इसमें हमारा क्या होता है, लिंक होते हैं CSS की फाइल के, या टाइटल होता है, मीटा डेटा होते हैं। SEO के लिए चीज़ें होती हैं, वो हम क्या करते हैं, हेड के अंदर ही डालते हैं। उसके बाद बॉडी है, जो कोड हमने रेंडर करना होता है, अपने वेबसाइट के ऊपर शो करना होता है, वो सारा काम होता है बॉडी टैग के अंदर होता है। तो इसके बाद हम बेसिक जो है ना, वो टैग देखते हैं। सबसे पहले है हेडिंग, मेन जो चीज़ है। हेडिंग कौन सी होती है, हेडिंग के लिए हम H1 से लेके H6 तक जो है ना टैग यूज़ कर सकते हैं। ये फर्स्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद H2, उसके बाद H3 हो गया, उसके बाद H4 हो गया, H5, H6। ये सारे टैग हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्रायोरिटी के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हेडिंग जो है वो फॉर एग्जांपल टाइटल वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइटल लिखने के लिए। ये सेकंड हेडिंग, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और सिक्स्थ। ठीक है, इसको सेव करके हम इसको रन करते हैं अपने ब्राउज़र में, फिर देखते हैं कि ये क्या शो करता है।
तो हमारी ये फाइल ओपन हो गई है। ये देखिए फर्स्ट हेडिंग है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये टाइटल लिखा हुआ है। टाइटल आप कोई भी दे सकते हैं। HTML क्लास लिख लेते हैं, पहले डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। इसको हम जाकर आप रिफ्रेश जैसे करेंगे पेज को, तो ये देखिए ये टाइटल चेंज हो गया। टाइटल यहाँ पर शो होता है। ठीक है। उसके बाद ये 6 हेडिंग है, इनकी साइज आपके सामने है। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं हेडिंग का। इसके बाद दूसरा जो चीज़ है वो क्या है, कमेंट। HTML के कमेंट। HTML के कमेंट, कमेंट क्या होते हैं? कमेंट वो चीज़ होती है जो हमारी फाइल में तो शो होती है, लेकिन हमारे पेज के ऊपर जो है ना, वहाँ शो नहीं होती। ये देखिए, ये अब हमारा क्या है, ये मल्टी लाइन कमेंट बन गया। अगर आप सिंगल लाइन देना चाहें वो भी बन सकती है। इसको सिलेक्ट करके आप ये पहले लेस देन, ठीक है, एक्सक्लेमेशन, हैफन, उसके बाद एंड में भी ऐसे। ये कमेंट है, ये यहाँ पर अब शो हो रहा है। अब हमारी फाइल के अंदर से ये गायब हो जाएगी। ये हमने सेव नहीं किया। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अगर आप रिफ्रेश करें तो देख, ये चली गया। ठीक है। ये इस तरह जो है हम कमेंट लिख सकते हैं। अच्छा, ये केस सेंसिटिव है। ठीक है। आप छोटा लिखे हैं टैग या बड़ा लिखे हैं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही शो करेगा या काम वैसे ही करेगा। इसके बाद पैराग्राफ। हेडिंग के बाद हम शो देखते हैं पैराग्राफ कैसे। पैराग्राफ के लिए क्या है, पी टैग। ये पी टैग लिखेंगे पैराग्राफ के लिए। ठीक है। ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग जो है वो बैक स्लैश है। ये स्लैश के साथ जो टैग लिखा होगा वो क्लोजिंग टैग होगा, और जो सिंपल होगा वो ओपनिंग टैग होगा। जो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, लॉरेन लिख के 20 लिख देते हैं। ये 20 वर्ड्स जो है ना, ये शो करेगा। लॉरेन, इसको अब वर्ड रैप करते हैं, ये आ गया। ठीक हो गया। ये अब हमारा क्या है, पैराग्राफ है। कुछ भी हम लिख सकते हैं जो हमने लिखना है। ये जस्ट हम चेक करने के लिए लिख रहे हैं। इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए ये चीज़ नज़र आ रही है। इसका ये ठीक हो गया। ये था हमारा पैराग्राफ। इसके बाद हम देखते हैं एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है? एंकर टैग हमारा लिंक शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंकर टैग को। एंकर टैग ए, इसके अंदर लिखेंगे हम लिंक। ठीक है। लिंक के अंदर हम किसी फाइल का नाम दे सकते हैं, किसी वेबसाइट का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं HTTP लिखा हुआ है, इसके आगे लिख देते हैं www.google.com। ठीक हो गया ये चीज़। इसको हम आगे इसका नेम लिखेंगे गूगल। गूगल को जी बड़ा कर देते हैं। इसको हम सेव कर दिया है हमने। इसको अब हम करेंगे रिफ्रेश। ये देखिए ये हमारा लिंक बन गया। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसके आगे एक और चीज़ होती है हमारी, एट्रीब्यूट हम कहते हैं। वो हम क्या करते हैं, टैग के अंदर प्रॉपर्टीज उसकी चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम इधर क्या लिखेंगे, टारगेट। ठीक है। टारगेट लिखेंगे। टारगेट के अंदर हम लिख देंगे ब्लैंक। ठीक है। इससे क्या होगा, ये
न्यू पेज के ऊपर जो है ना वो ओपन हो जाएगा। रिफ्रेश कर लिया हमने, इस पर जैसे क्लिक करेंगे और ये देखिए ये न्यू टैब ओपन हो गया। पहले उसी टैब में ओपन हो गया था, अब ये न्यू टैब में ओपन हो गया। ये था हमारा एंकर टैग। इसके अंदर हम फाइल का लिंक भी दे सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, कोई और फाइल बना के उसको भी अटैच कर सकते हैं। अच्छा, एंकर टैग के बाद एक और टैग है हमारा इमेज टैग। इमेज टैग ING के साथ क्या करते हैं, शो करते हैं इसको। इसका अंदर जो है सोर्स SRC, ये फिर हमारी जो इमेज हमने शो करनी होती है उसका लिंक, ठीक है, या उसका पाथ देना होता है। तो कोई भी इमेज यहाँ पर डाल सकते हैं अपनी फाइल के अंदर। कोई पिक्चर में ले आता हूँ, वो फिर इधर डाल देंगे। डॉक्यूमेंट्स से ले लेते हैं, कोई पड़ी होगी पिक्चर्स के अंदर। डाउनलोड, देखो डाउनलोड में नहीं पड़ी हुई कोई पिक्चर। अच्छा जी, इधर से देख लेते हैं कोई पिक्चर। यहाँ पर कोई मिल नहीं रही, गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं। HTML images, ये देखिए, इसको हम क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। ओपन लिंक न्यू टैब, इसको सेव इमेज एज करें, ठीक है। ये HTML क्लास, ये डाउनलोड, इसको सेव कर। अब ये देखें हमारे क्लास के अंदर ये आ गया डाउनलोड। इसको पाथ हम क्या करेंगे, अब अपनी फाइल में देंगे, यहाँ पर डाउनलोड डॉट png। हमने और फोल्डर नहीं बनाया हुआ, तो इस वजह से हमने जैसे उसका नाम और उसकी एक्सटेंशन दिया। एक्सटेंशन देना लाजमी है, इसके बगैर हमारी जो है ना इमेज या पाथ जो है ना वो शो सही नहीं होगी इमेज। अगर देखें इसका नेम चेंज कर दें या एक्सटेंशन चेंज कर दें, PNG की जगह JPG लिख दें, तो क्या होगा, ये इमेज शो नहीं होगी। या वगैरह, अगर इस पे ये आल्ट है, आल्ट की जगह पर हम लिख देते हैं इमेज। ये अब इमेज तो शो नहीं हो रही, लेकिन ये नाम शो होगा। ये देखिए इमेज आ गई, ठीक है। अब दोबारा इसकी एक्सटेंशन जो है ना वो सही कर देता PNG, तो अब ये फिर ओके हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा फिर इसके एट्रीब्यूट्स हाइट और विड्थ भी है, वो भी हम लिख सकते हैं। हाइट 150 पिक्सल, ठीक है। हाइट या विड्थ कोई भी दे दे दें, तो उसकी या एस्पेक्ट रेशियो है वो ठीक रहेगी। अच्छा जी, इमेज सेट के बाद अब हम देखते हैं फॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से पैराग्राफ टैग लगाते हैं, लॉरेन 10 लिख देते हैं, ठीक है। सिर्फ 10 जो है ना शो कर लेते हैं वर्ड्स।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बोल्ड के लिए बी का टैग, इसको बोल्ड कर लेते हैं, बी, बी का टैग लगा देते हैं, ओपनिंग टैग, इसके आगे क्लोजिंग टैग, इसके आगे जो है एक्स थ्री, इसको हम क्या कर देते हैं, अटैलिक कर देते हैं, आई का टैग लगा देते हैं। उसके बाद जो लास्ट में है, इसको हम क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, यू का टैग, इसको यू को अब यहाँ से उठा के यहाँ डाल, ठीक हो गया। अब जाकर रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं कोई तब्दीली आई है कि नहीं। रिफ्रेश, अब देखना, ये बोल्ड हो गया, ये अटैलिक हो गया, ये अंडरलाइन हो गया। ये हम क्या कर, अपना टेक्स्ट जो है इस तरह इसको सेट कर सकते हैं। इसके नीचे हम क्या करते हैं, ब्रेक 3-4 टैग लगा देते हैं ताकि, अच्छा जी, ये ब्रेक टैग है। ब्रेक टैग क्या होता है, ये न्यू लाइन शुरू करने के लिए हम ब्रेक टैग यूज करते हैं, या एक लाइन को दूसरी लाइन के साथ तोड़ने के लिए, स्पेस देने के लिए ब्रेक टैग। अच्छा, इसके बाद है एच आर टैग है, एच आर टैग ये किस लिए होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन देने के लिए। इसका भी क्लोजिंग टैग नहीं है, ब्रेक का भी क्लोजिंग टैग नहीं है। अब इधर सेव कर लिया हमने, रिफ्रेश करेंगे तो देखो आप, ये नीचे ये लाइन शो हो रही है, ये लाइन शो हो रही है, ये एच आर है। इसके बाद बिग और स्मॉल टैग हैं, ये भी फॉन्ट को छोटा बड़ा करने के लिए होता है। इसके लिए हम फिर इसको ऊपर कर देते हैं, एंड करके यहाँ पर दोबारा हम पी टैग लॉरेन 10 वर्ड लिख देते हैं। इसमें हम इस लफ्ज को क्या करते हैं, बिग कर देते हैं, BIG, बिग। ये मोस्टली यूज नहीं होता है, ये टैग बिग। और उसके बाद दूसरा क्या है, समाज, समाज, ये चीज। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देख, ये बिग हो गया है, बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये समाज। इसके बाद दूसरे जो हैं, सबस्क्रिप्ट है और सुपरस्क्रिप्ट है, ठीक है। पावर और जो नीचे होते हैं, लॉरेन का यहाँ पर सबस्क्रिप्ट दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 2, और इसकी पावर जो है ना वो देते हैं सुपरस्क्रिप्ट, यहाँ पर लिख देते हैं 3। इसको सेव करके अब हम जाएंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें, ये लॉरेन 2 नीचे हो गया, एप्सम 3 ऊपर आ गया। ये सबस्क्रिप्ट और ये सुपरस्क्रिप्ट। अच्छा जी, इसके बाद एक और टैग है, प्री टैग। प्री प्री टैग का ये फायदा है, उसमें हम जैसे भी पैराग्राफ शो करेंगे, लिखेंगे, वो वैसे का वैसे ही शो करेगा, प्री, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें हम लिख देते हैं लॉरेन 20। अब ये आ गया। अब यहाँ पर हम इसको इंटर मार देते हैं, ये नीचे आ गया, यहाँ पर इधर इंटर डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं, इसको सेव कर देते हैं।
या प्री टैग, इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए जैसे ही हम लिखेंगे वैसे का वैसे ही शो होगा। ये बैटरी वगैरह शो करने के लिए, ठीक है। ये प्री टैग। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या है। एंकर टैग हो गया है, ठीक है। इसका टारगेट एट्रीब्यूट भी हो गया। अब इसके अलावा है div टैग। div टैग क्या है? div टैग जो है एज ए कंटेनर हम HTML के अंदर शो करते हैं, यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये मोस्टली होता है डिवीजन करने के लिए, स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ हिस्से करने के लिए, मुख्तलिफ पार्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो एज ए कंटेनर हम क्या करते हैं, div को यूज करते हैं। जो div टैग है ये ब्लॉक लेवल जो है एलिमेंट है। ये पूरी स्क्रीन के ऊपर जितना भी इसका कंटेंट होगा, लेकिन ये अपने सामने कोई और चीज़ नहीं आने देगा, ठीक है। इसके बाद है स्पैन टैग। स्पैन टैग जो है ये इनलाइन कंटेनर है, ठीक है। ये भी एज ए कंटेनर यूज करते हैं इसको। ये उतनी जगह इस्तेमाल करता है जितनी इसको ज़रूरत होती है। डिव, ठीक है। यहाँ पर हम कोई चीज़ भी लिख देते हैं, पी भी एज ए कंटेनर ये इस्तेमाल होती है। यहाँ पर लिख देते हैं, चलो H2 लिख देते हैं, H2 पाकिस्तान, ठीक है। इसके अलावा जो है स्पैन H2 पाकिस्तान स्पैन, ठीक है। कंट्रोल ऐसे लिख देते हैं। अब ये देखेंगे, ये अब ये दोनों, ये चीज़ इसके आगे शो नहीं हुई, ठीक है। उसने अपने आगे कोई भी चीज़ नहीं आने दी, उसने उसको नीचे डाल। अब एक और अगर स्पैन यूज करते हैं तो फिर क्या होता है, उसको हम चेक कर लेते हैं। ये स्पैन हो गया, इसके अंदर भी H2 डाल देते हैं। वही रेस्पेक्ट और इसको अब हम रिफ्रेश करते हैं, जाकर देखते हैं तो फिर क्या होता है। रिस्पेक्ट और कंट्री, उसके आगे क्यों नहीं है? अगर इसको पी टैग में यूज करेंगे, उसके आगे नहीं आ रहा। ये ठीक है। वो जो हम टैग यूज कर रहे थे वो ब्लॉक एलिमेंट के थे, H2, H हेडिंग वाले या पैराग्राफ, ये ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अब ये एक दूसरे के सामने है। इसके आगे अब चलते हैं, लिस्ट, ठीक है।
लिस्ट क्या है? किसी भी चीज, किसी भी आइटम्स को या किसी भी चीज को सीक्वेंस में लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट दो किस्म की होती है, दो टाइप की होती है, एक ऑर्डर लिस्ट होती है, दूसरी अनऑर्डर लिस्ट। पहले देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट जो है उसके लिए क्या करते हैं हम? ओ एल यूज करते हैं, अनऑर्डर। ठीक है, सॉरी, ये ऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर के लिए यू एल यूज करते हैं, यू एल। ठीक है, और फिर एटम लिखने के लिए लिस्ट, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, एच टी एम एल। फिर दूसरी लिस्ट बनाएंगे, इसमें सी एस एस डाल देते हैं। फिर तीसरी बनाते हैं लिस्ट, इसको जावा स्क्रिप्ट लिख देते हैं। ठीक है, और एक और बना देते हैं लिस्ट, इसके ऊपर लिख देते हैं पाइथन। ठीक हो गया, ये चार चीज़ें हम कहते हैं डाल दें। रिफ्रेश करेंगे, ये दें, ये क्या है? अनऑर्डर लिस्ट है। इसके अंदर ये कोई सीक्वेंस नहीं है, नंबरिंग शो नहीं हो रही, बॉक्स ही शो हो रहे हैं। ये फिर मुख्तलिफ हैं, कोई भी बॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है ऑर्डर लिस्ट, वो क्या है? ओ एल है, ऑर्डर लिस्ट। इसमें भी एटम लिखने के लिए लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? अब कुछ भी लिख देते हैं, मोबाइल फोन। ठीक है, फिर लिस्ट, इसके अंदर लिख देते हैं टैबलेट। इसके अंदर फिर एक और लिस्ट बना देते हैं, लैपटॉप। ठीक है, फिर लिस्ट बना देते हैं, इसको कहते हैं डेस्कटॉप पीसी। ठीक हो गया, ये इस तरह जितने भी आइटम है वो इतने ही हम बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये नंबरिंग नहीं है, यहाँ पर नंबरिंग शो हो रही है, सीक्वेंस शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर छोटी डिस्क शो हो रही है, डॉट, वो शो हो रहा है। ये अनऑर्डर लिस्ट है और ये ऑर्डर लिस्ट है, इसमें एक सीक्वेंस है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, लिस्ट के बाद टेबल। ठीक है, टेबल रो और कॉलम पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, उसके लिए फिर क्या करते हैं? टेबल का टैग यूज करते हैं, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। इसके बाद टेबल का हेडर होता है, जहाँ पर हम हेडिंग लिखते हैं टेबल की। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले टी आर, ये टेबल रो, ये एक रो बनाने के लिए हम टी आर लिखते हैं। फिर इसके अंदर हम कॉलम ऐड करते हैं, जितने कॉलम ऐड करेंगे, जितना भी होगा डाटा उतने ही हम कॉलम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हेडर के कॉलम के लिए टी एच यूज करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पहले सीरियल नंबर फॉर एग्जांपल, उसके बाद दूसरा जो है वो है फॉर एग्जांपल नेम, नेम का कॉलम होगा। तीसरा जो होगा वो फादर नेम होगा। ठीक है, उसके बाद चौथा जो है वो रजिस्ट्रेशन या सी एन आई सी लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो कंटेक्ट लिख देते हैं। जितने रिक्वायरमेंट होगी उतने हम कॉलम बना सकते हैं। ये एक कॉलम बन गया। उसके बाद दूसरी रो आप शो, दूसरी रो जो है उसके लिए टी आर, उसके अंदर फिर टी डी, टेबल डाटा। वो टेबल हेडिंग थी, ये टेबल डाटा है। ठीक है, सीरियल नंबर हम 01। ठीक है, नेम, दूसरी टेबल डाटा, नेम कुछ भी लिख सकते हैं, सबक। ठीक है, फादर नेम,
मास्क। और चौथा जो है CNAC 31025679, कुछ भी लिख दें। उसके बाद है कंटेक्ट TD। ठीक है, जितने हम उतने ऊपर कॉलम बनाएंगे उतने ही नीचे बनाएंगे। ठीक है, फिर सीक्वेंस रहेगा इसके अंदर कांटेक्ट नंबर 03123456789। ठीक हो गया, ये अब दूसरी रो बन गई। इसको हम रिफ्रेश करेंगे, अब देखेंगे। ठीक है, पहले सीरियल नंबर है, फिर नेम है, फादर नेम है, उसके बाद CNAC है, फिर कंटेक्ट है। ये देखिए, अब कंटेक्ट जो है वो बोल्ड शो हो रहा है ऊपर, फादर नेम CNAC नेम, ये हमारी हेडिंग बन गई है। और नीचे जो है वो क्या शो हो रहा है, वो बोल्ड नहीं है। हम अगर मज़ीद डाटा ये डालना हो फिर क्या करेंगे, TR बनाएंगे पहले, फिर उसके अंदर TD 02। ठीक है, और फिर TD नेम, नेम कुछ भी दे सकते हैं, शुरैम खान। उसके बाद TD फादर नेम USK। उसके बाद TD ID कार्ड नंबर 3206 कुछ भी लिख देते हैं। उसके बाद है कंटेक्ट 03129 दूसरा। ठीक हो गया, अब इसको जाकर दोबारा पेज रिफ्रेश करते हैं। अब ये देख, ये दूसरी रो बाद। ठीक है, इस तरह हम अपनी क्या कर सकते हैं, टेबल के अंदर हेडिंग भी दे सकते हैं, डाटा भी शो कर सकते हैं। इसके अलावा फिर इसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, TD के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, इसको क्या कहते हैं, कॉल सपन, COL कॉल सपन। ठीक है, ये क्या किस लिए यूज होता है, ये कॉलम को मर्ज करने के लिए, इनके दो कॉलम को एक ही तरतीब में शो करने के लिए, एक साथ दो को, तीन को, चार को, जितने कॉलम हम मर्ज करना चाहें उतने कर सकते हैं, कॉल सकते हैं। अच्छा जी, और इस तरह रो स्पैन भी है, उसमें भी वो जितने रो हम मर्ज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये फिर हमारी अपनी मर्जी है, ये एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं। अच्छा, अब जो सबसे अहम और लास्ट चीज है वो है HTML फॉर्म, FORM फॉर्म। ठीक है, फॉर्म के अंदर फिर एक्शन, एक्शन कहाँ पर होगा, यहाँ से कहाँ पर जाना चाहिए फॉर्म, या यहीं इसी पेज पर एक्शन हो, तो फिर हमारी अपनी मर्जी है जहाँ हम करना चाहें। फॉर्म के अंदर फिर इनपुट फील्ड्स होती हैं मुख्तलिफ। ठीक है, उसके एलिमेंट हैं जो यूज़र से हम इनपुट ले सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले है इनपुट फील्ड। ठीक है, इनपुट फील्ड क्या होती है, ये फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पर, पहले लेबल लगा देते हैं, लेबल, यहाँ पर नेम लिख देते हैं। ठीक है, आगे हम लिख देते हैं इनपुट फील्ड, ये क्या है, टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट। ये देखो मुख्तलिफ चीज़ें, इनपुट टेक्स्ट। अब ये देखिए, यहाँ पर कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, ये जिस टाइप की फील्ड हो। फॉर एग्जांपल अगर हमने यूज़र से नेम लेना है तो नेम की जगह उसका नेम ही लिख दें, या यूज़र नेम लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं, आईडी की जगह पर भी
कुछ भी लिख सकते हैं। एडी मोस्टली हम क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट में इस पर वर्क करते हैं, और जो क्लास होती है, ठीक है, वो फिर क्या होता है, वो CSS में उस पर वर्क करते हैं। अब ये इनपुट, ठीक है, टाइप जो है वो टेक्स्ट हो गई। इसके बाद दूसरी है वो नंबर है, लेबल, यहाँ पर हम लिख देते हैं कांटेक्ट, ठीक है। इसके बाद इनपुट जो है वो नंबर हम लिख देते हैं, ये देखो, यहाँ पर हम कांटेक्ट इसका नाम लिख देते हैं। इसके बाद एक और लेबल लगा देते हैं, वो क्या है, ईमेल, ठीक है, ईमेल भी है। इसके बाद एंड इनपुट ईमेल, नेम भी ईमेल रख देते हैं। इसके बाद है ईमेल के बाद डेट एंड टाइम भी है, डेट एंड टाइम इनपुट, ये डेट टाइम, नेम भी डेट या टाइम, कुछ भी आप रख सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास पासवर्ड, उसकी भी एक इनपुट अलग से है, पासवर्ड एंड इनपुट, पासवर्ड लिख देते हैं, ये नेम भी पास, कंट्रोल S। अब ये सेव हो गया, इसको जाकर हम देखते हैं कि क्या शो करता है। ये देख, ये नेम है, यहाँ पर जो वो टेक्स्ट रखा था हमने, ABC भी लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं। कंटेक्ट, यहाँ पर हमने नंबर लगाया था, और यहाँ पर सिर्फ नंबर ही लिखे हुए, ABC नहीं लिखी गए, नंबर ही लिखे, ठीक है। अच्छा, ये जो ईमेल है, ईमेल जो है वो ASDF, अब ये देखिए, ये ऑप्शन दे रहा है कि इसमें @ वो कहता है वो नहीं है, मिसिंग है, वो लगाएंगे ईमेल फिर वैलिड होगा। अब ये देखो gmail.com, ठीक है, अब ये ओके। इसके बाद डेट एंड टाइम है, ये शो नहीं हुआ। जब पासवर्ड जो है, ये देखिए यहाँ पर कुछ भी लिखे हुए, ये शो नहीं होगा, ये पासवर्ड है। ये डेट वाला फिर क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, टाइप डेट, इसको रिफ्रेश करें। अब ये देखो, ये अब मंथ डेट और ये डेट और ये पासवर्ड आपने देख लिया, ये है हमारी इनपुट फील्ड्स। अच्छा, इसके अलावा और चीज़ें भी होते हैं, सबमिट बटन होता है, रीसेट बटन होता है, चेक बॉक्स होता है, और इसके अलावा हमारे पास रेडियो बटन होता है, ठीक है, और सिलेक्ट होता है, मुख्तलिफ होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेडियो बटन बना के देखते हैं, इनपुट रेडियो, ठीक है, नेम यहाँ पर जेंडर लिख देते हैं मिसाल के तौर पर। हम यूज़र से क्या कर रहे हैं, लगा के उसका मेल, ठीक है, ये हम यूज़र से क्या कर रहे हैं, उसके जेंडर पूछ रहे हैं, ठीक है, वैल्यू भी मेल लिख दो, ठीक है। इसके अलावा लेबल यहाँ पर लिख दो फीमेल, और आगे जाकर इनपुट रेडियो,
टाइप रेडियो नेम जो नेम यहाँ भी जेंडर लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर ये दो वैल्यूज होंगी, इसमें हमने एक ही चूज करना है। नेम सेम होगा तो एक ही चूज होगी। वैल्यू जो है वो हम इसको लिख देते हैं फीमेल, कंट्रोल एस कर देते हैं। अब इसको करेंगे रिफ्रेश। अब ये देखिए ये बन गया। अब इसको चूज करेंगे वो खत्म हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रेक टैग यूज कर देते हैं सबके बाद, ब्रेक, ताकि सब जो है वो अलग अलग हो जाए। ये दोनों एक साथ ठहरे रहे। इसके एंड पे हम क्या करते हैं, ब्रेक यूज कर लेते हैं ताकि आसानी के साथ ये जो है वाज़ह नजर आए। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास एक सिलेक्ट है, ठीक है, वो ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए। दूसरा वो है वो चेक बॉक्स है, ठीक है। चेक बॉक्स हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ जो ऑप्शन होते हैं उनमें कोई एक भी चूज कर ले सकते हैं या सारे भी कर सकते हैं। चेक बॉक्स के रेडियो बटन के अंदर हम सिर्फ जितने भी ऑप्शन होंगे उसमें सिर्फ एक ही यूज कर सकते हैं, कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, लेबल यहाँ पर लिख देते हैं कार, ठीक है। यहाँ पर आप इनपुट इसके अंदर चेक बॉक्स, ठीक है, नेम कार लिख देते हैं, वैल्यू भी कार ही लिख दो। अच्छा जी, इसके बाद लेबल लिख दो बाइक, इनपुट चेक बॉक्स, नेम बाइक, ठीक है, वैल्यू भी बाइक की कार। कंट्रोल एस। अब रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं। अब कार भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बाइक भी सिलेक्ट कर। यहाँ पर सिर्फ मेल होगा या फीमेल होगा, कोई एक ऑप्शन होगा। रेडियो बटन चेक बॉक्स के अंदर हम सारे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जितनी हमारी चॉइस होगी उतनी हम चेक बॉक्स के अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेक लगा दो यहाँ पर। इसके बाद है हमारे पास सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट के अंदर भी हम कुछ भी यानी कि डाल सकते हैं। सिलेक्ट नेम यहाँ पर हम लिख देते हैं लैंग्वेज फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है ऑप्शन। ऑप्शन वैल्यू जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं अल्लाह का भला करे, लैंग्वेज पे ही बना देते हैं HTML, ठीक है, HTML वैल्यू और नेम, फिर ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर लिख दो CSS, यहाँ पर भी CSS। उसके बाद है ऑप्शन जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। फिर ऑप्शन यहाँ पर पाइथन, यहाँ पर भी पाइथन, ठीक हो गया। इसको अब सेव कर दो। जितने ऑप्शन हमारे काम आएंगे, हमारे यूज में होंगे, हम उतने ही बना सकते हैं। वो हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है या हमारी रिक्वायरमेंट्स के
ये देखें, ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट पाइथन, जो हम यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। ये चीज़ थी हमारी HTML। HTML की जो मेन मेन चीज़ें थी वो हमने क्या किया, सारी वन बाई वन देखी। मोस्टली जो हमारी वेबसाइट के अंदर यूज होते हैं वो यही चीज़ें ही यूज होती हैं HTML के हवाले से। अब फिर मज़ीद इसको स्टाइलिंग वगैरह करने के लिए वो फिर हम CSS यूज़ करते हैं। उसके लिए हम फिर मज़ीद बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।